प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के लिए स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 6 समूह ब और यूनिट 5 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है शारीरिक दिव्यांग बालकों की शिक्षा के कार्यक्रम की विवेचना। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। समानतः शारीरिक दिव्यांग बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से होता है जिनमें किसी प्रकार की शारीरिक विकृति पाई जाती है। ऐसे बच्चों या व्यक्तियों के एक या अधिक शारीरिक अंगों में दोष या विकृति पाई जाती है, जैसे अंधे, गूंगे, बहरे, अपंग आदि को शारीरिक दिव्यांग बालक कहा जाता है। ऐसे बालक मानसिक योग्यता में सामान्य बालकों के समान हो सकते हैं, उनसे निम्न या श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। दिव्यांग बालकों में पर्याप्त मानसिक क्षमता रहती है और सामान्य बालकों के साथ इनकी उचित शिक्षा तथा अभियोजन सही नहीं हो पाता है। सामान्यतः दिव्यांग बालक हीन भावना से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण इनकी शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है तथा अभियोजन विकृत बन जाता है। इस स्थिति के कारण इनकी अलग शिक्षा व्यवस्था आवश्यक हो जाता है। विशेषतः अंधे, गूंगे तथा बहरे बालकों की शिक्षा की अलग व्यवस्था बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिव्यांग बालकों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था के अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिनका संबंध इस रूपों में देखा जा सकता है। जैसे अंधे बालक की शिक्षा। अंधे बालक की शिक्षा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः अंधापन दो प्रकार का होता है, जिन्हें अर्ध अंधापन तथा पूर्ण अंधापन कहा जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो बालक पूरी तरह से अंधे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए अलग से उपाय किए जा सकते हैं, जैसे बेल पद्धति, विद्युत पद्धति, विशिष्ट पाठ्यक्रम और आवासीय विद्यालय। आंशिक अंधे बालक की समुचित शिक्षा तथा अभियोजन के लिए भी कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जिनका संबंध इन रूपों में देखा जा सकता है। जैसे संरक्षण कक्षा। आंशिक अंधे बालकों की समुचित शिक्षा के लिए एक संरक्षण कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में रोशनी का पूर्ण तथा उचित प्रबंध होना चाहिए। कमरे के अंदर चमक की सुरक्षा आवश्यक होता है। ब्लैक बोर्ड का रंग भूरा या हरा होना चाहिए। यदि संभव हो तो चौक का रंग हरा या भूरा ही रखना चाहिए। विशिष्ट अध्यापन प्रणाली। बालकों के शिक्षा के लिए मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से छपी पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्यतः 18 से 24 पॉइंट की छपाई अधिक लाभप्रद होता है। दृष्टि संबंधी सहायता। दृष्टि दोष से पीड़ित बालकों को आवश्यकता अनुसार चश्मों की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें इतनी शक्ति का चश्मा देना चाहिए ताकि वे पुस्तकों को आसानी से पढ़ सकें। बहरे बालकों की शिक्षा। पूर्ण बहरे बालकों की समुचित शिक्षा के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे विद्युत पद्धति, आवासीय विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम। अब इन सभी चीज़ों को हम विस्तृत से जानने की कोशिश करेंगे। विद्युत पद्धति। ऐसे बालकों को विद्युत पद्धति के द्वारा इस योग्य बना देना चाहिए कि वे आवाज़ सुन सकें। उनके कान में ईयरफोन लगा देने से वे आवाज़ को यथासंभव सुन सकते हैं। आवासीय विद्यालय की व्यवस्था। ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था एक अलग आवासीय विद्यालय में होनी चाहिए। सामान्यतः ऐसे बालकों की भाषा भी सीमित होती है, इसलिए सामान्य बालकों से अलग आवासीय विद्यालय में
उनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। विशिष्ट पाठ्यक्रम। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे लकड़ी का सामान बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, इसी तरह सिलाई करना, बुनाई करना, जूता चप्पल बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आंशिक बहरे बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ उचित उपाय किए जा सकते हैं, जिन उपायों को इन रूपों में देखा जा सकता है, जैसे श्रवण सहायता, सामान्य कक्षा और सामाजिक पुनर्बलन। अब हम इन तीनों को विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। श्रवण सहायता। ऐसे बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए उनके कान में ईयरफोन लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अध्यापन से संबंधित बातों को वो आसानी से सुन सकें और उसका व्यवहार कर सकें। सामान्य कक्षा के अंतर्गत ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ भी संभव होता है, लेकिन ऐसे बालकों को वर्ग में पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। बालकों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि वे शिक्षक के इतने निकट हों कि वे शिक्षक के होंठ की गति को देख सकें। सामाजिक पुनर्बलन की व्यवस्था। ऐसे बालकों की समुचित शिक्षा तथा समायोजन के लिए यह भी आवश्यक होता है कि परिवार तथा समाज के लोग इन्हें प्रबलित करें, इन्हें प्रोत्साहित करें और इनकी सहायता को सीमित करने का प्रयास करें। शिक्षक तथा शिक्षार्थी को भी चाहिए कि वे ऐसे बालकों को प्रोत्साहित करें। इन उपायों को अपनाकर दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए लाभकारी प्रयास किए जा सकते हैं तथा इनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को सीमित किया जा सकता है और इनमें उत्पन्न दोष भाव को भी कम किया जा सकता है, ताकि ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, सफलता इन्हें मिल सके और इन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। आशा करते हैं आज का पाठ आपके लिए लाभदायक होगा। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।